हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम पिछले भाग से सीधे आगे चल रहे हैं कि अब हमें ये निर्धारित करें क्रिया या क्रियाओं से कौन सी इच्छा, आवश्यकता, सपना पूरा हो सकता है। कौन सी इच्छा, आवश्यकता, सपना कार्य से, कौन सी इच्छा, आवश्यकता, सपना कार्य के परिणाम से, तथा कौन सी इच्छा, आवश्यकता, सपना पूरा करने में साधनों संसाधनों का इस्तेमाल होना है। कितना इस्तेमाल होना है? यदि हम बिना पूरा प्रश्न पत्र पढ़े प्रश्नों को हल करने लगेंगे तो बेशक हम पेपर पढ़ने में लगने वाला समय बचा लेंगे, एफर्ट बचा लेंगे, लेकिन प्रश्न पत्र को हल करने की प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रश्न पत्र में कई प्रकार व लेवल के प्रश्न होते हैं जो कठिन भी होते हैं और सरल भी। इसी प्रकार बिना पूरी तरह अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं, सपनों को जाने बिना हम उन्हें पूरा करने में लग जाते हैं या लगे रहते हैं। सामने जो भी इच्छा, आवश्यकता, सपना आ गया उसे ही पूरा करने लगते हैं। जैसे ही उससे बड़ी या ज़रूरी और इच्छा, आवश्यकता, सपना आ गया, हम पीछे वाली को वहीं पर अधूरा छोड़कर नई इच्छा, आवश्यकता, सपना को पूरा करने लगते हैं। फिर इससे भी ज़रूरी कोई इच्छा, आवश्यकता, सपना आ गया तो इसे भी अधूरा छोड़ देते हैं। फिर कभी कभी वहीं अधूरी इच्छा, आवश्यकता, सपना जरूरी लगने लगता है तो पुनः इसे भी अधूरा छोड़ देते हैं। परिणाम इस तरह हम अपने साधन संसाधनों, टाइम, एज, योग्यता, क्षमता, विशेषता को बर्बाद करते रहते हैं और कोई भी हमारी इच्छा, आवश्यकता, सपना पूरा नहीं हो पाता है और हम अधूरे टूटे हुए इच्छाओं, आवश्यकताओं, सपनों का कलेक्शन मात्र बनकर रह जाते हैं। इसलिए प्लानिंग की आवश्यकता है। अतः पूरे जीवन की इच्छाओं, आवश्यकताओं, सपनों की प्लानिंग करो, अर्थात निर्धारण करो। फिर उन इच्छाओं, आवश्यकताओं, सपनों में आने वाली इच्छाओं, आवश्यकताओं, सपनों को निर्धारित करो। फिर पूर्ण व अपूर्ण होने पर वैकल्पिक इच्छा, आवश्यकता, सपना का निर्धारण करो, क्योंकि सब वैसा ही नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं या सोचते हैं, तो प्लान बी भी रेडी रखना होगा। फिर प्राथमिकता सेलेक्ट करो। फिर उसी प्लानिंग के आधार पर आज अभी क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है आदि कार्यों, साधन संसाधनों, वर्कर का निर्धारण करो। तब एक्शन लो। इससे क्रिया करने में, कार्य के द्वारा परिणाम जनरेट करने में, क्रिएट व डेवलप करने में एक स्पीड आ जाएगी, एक फ्लो बन जाएगा, एक पैटर्न बन जाएगा, एक ऑटोमेशन क्रिएट हो जाएगा, जिससे वर्किंग कॉस्ट, डैमेज कॉस्ट, रिपेयरिंग कॉस्ट घट जाएगी और रिटर्न बढ़ जाएगा। वरना आप प्रश्न पत्र का कुछ भाग बेहतर हल कर लेंगे, शेष छूट जाएगा। जीवन के प्रश्न पत्र का भी, इसलिए हमें जीवन के प्रश्न पत्र का कुछ भाग बेहतर हल करना है या पूरे जीवन के प्रश्न पत्र को बेहतर हल करना है। अब जीवन या प्रश्न पत्र का कुछ भाग बेहतर हल करने में जीवन का एक भाग होता है टाइम, एज, इच्छा, आवश्यकता, सपना विशेष का, कंडीशन या परिस्थिति विशेष का, उसे हम कैसे हल करें, ये अलग कोर्स के आधार पर हल किया जा सकता है। प्रोफेशनल कोर्स, सोशल कोर्स, पर्सनल कोर्स, फैमिली कोर्स आदि। परंतु ये भाग एक सीमित अवधि तक होता है, फिर भाग चेंज हो जाता है, तो फिर हमें एक नए कोर्स की ज़रूरत होती है। तो हमें मोमेंटल तैयारी करनी होती है या एडवांस तैयारी करके रखनी होती है, तभी हम बेहतर कर सकते हैं। अर्थात या तो बेहतर करिए या बेहतर करते रहिए। एडवांस तैयारी ही हमें कामयाब बनाती है। वर्तमान तैयारी हमें जिंदा रखती है और तैयारी का अभाव हमें फेल करता है। जीवन के सबसे छोटे पार्ट में या तो कुछ नहीं होगा या फिर प्रॉब्लम होगी, उससे बड़े भाग में ज़रूरतें, आवश्यकताएं होंगी, उससे बड़े भाग में इच्छाएं होंगी, उससे बड़े भाग में सपने होते हैं। सपने अधिक समय तक नहीं रहते हैं, या तो पूरे हो जाते हैं या टूटकर बिखर जाते हैं या हमें छोड़कर चले जाते हैं। इच्छाएं प्रयास करने तक रहती हैं। प्रयास करने के बाद में या तो इच्छा पूरी हो जाती है या फिर अधूरी होकर हमारी स्मृतियों में स्टोर हो जाती है। परंतु ज़रूरतें हमेशा रहती हैं और नए नए रूप में रहती हैं, आती रहती हैं। फिर ये आवश्यकताएं
ज़रूरतें ही या इनको पूरा करना ही हमारी इच्छा बन जाता है, सपना बन जाता है। फिर ये ज़रूरतें आवश्यकता घटने लगती हैं, पूरी होकर भी, अधूरी होकर भी। अधूरी ज़रूरतें, आवश्यकताएं, इच्छाएं या सपने बन जाते हैं। पूरी होने वाला कभी बढ़ती हैं तो कभी घटती हैं और हम आवश्यकताओं, ज़रूरतों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और इच्छाएं और सपने न जाने कहाँ दब जाते हैं या खो जाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।